श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यचामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवत गुणानुभव के इस क्रम में हमने कल भगवान के शील गुण का, सौशील्य गुण का अनुभव किया और बहुत सारे श्री वैष्णवों के आग्रह और उनके आदेश के अनुसार आज भी सौशील्य, इस शील गुण का ही अनुभव अनुवर्तमान रहेगा। इस गुण की प्रमुखता, इस गुण का महत्व यह है कि जो भगवान के गुणों को एकदम प्रकाशित करने के लिए लिखा गया जो ग्रंथ है श्री रामायण, उनके गुण वैभव को अनुभव कराने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है, उसमें जो सबसे पहला गुण है वही सौशील्य है। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान, जो ये पूछा गया है वाल्मीकि भगवान द्वारा नारद भगवान से, नारद जी से। इसमें जो प्रश्न है वो बहुत सारे गुणों को पूछते हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः। बहुत सारे गुणों को पूछते हैं श्री वाल्मीकि जी नारद जी से। उनमें सबसे पहला जो गुण को लेके, सबसे पहले गुण जो वो पूछते हैं, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान, वहाँ गुण शब्द ही है, गुणवान कौन है। अब ये गुण क्या है, किस गुण को लेके ये गुणवान बोल रहे हैं। गुण सामान्य को लेके, सभी गुणों को मिला जुला करके एक साथ गुणवान पूछ रहे हों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक एक गुण को अलग अलग करके पूछ रहे हैं वो। और उत्तर में भी तैर्युक्त श्रूयतान रहा बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः बोल करके तैर्युक्त श्रूयताम नरः इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामो नाम जनश्रुतः नियतात्मा वह महावीर्यो धृतिमान द्युतिमान वशी। इस प्रकार वहाँ एक एक गुणों को अलग अलग उपदेश देते हैं नारद जी भी। उन गुण विशेष को लेके प्रश्न है, उन गुण विशेषों को लेके उत्तर भी है। इसलिए यहाँ पर जो गुणवान पूछा गया है वो भी किसी एक पर्टिकुलर गुण को लेके ही प्रश्न हो रहा है। तो ये गुण कौन सा है, और गुण शब्द से किसी एक गुण को बोला जा सकता है तो बिल्कुल बोला जा सकता है। जैसे हम देखते हैं श्री आळवंदार स्तोत्र में, स्तोत्र रत्न में, वशीवदान्यो गुणवान ऋजुशुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधिः। उस श्लोक में वशी भगवान का एक गुण हुआ, वदान्यः ये दूसरा गुण हुआ, गुणवान गुणवत्ता भी एक गुण है। वो कौन सा गुण है, अंतिम में बोल रहे हैं समस्त कल्याण गुणामृतो दधिः। सारे मंगलमय गुण के अमृत समुद्र हैं आप, भगवान के लिए बोल रहे हैं श्री यामुनाचार्य। तो वशित्व एक गुण है, वदान्यत्व एक गुण है, गुणवत्व, गुण शब्द से किसको लिया जा रहा है, तो यहाँ हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा यहाँ पर शील गुण को कहा गया है, सौशील्य गुण को कहा गया है। इसी प्रकार कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान में जिस गुण को पूछा है श्री वाल्मीकि भगवान ने, वह गुण भी सौशील्य गुण ही है। इस लोक में शीलवान कौन है, इस लोक में सौशील्यवान कौन है, यह प्रश्न का आशय है। यह इसलिए नारद जी से जो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी के द्वारा पूछा गया गुण है श्री रामायण में, भगवान का जो सबसे पहले कीर्तित जो गुण है वह गुण सौशील्य है। सौशील्य के बारे में कल ही बता दिया गया। जो अत्यंत हीन, दीन, निकृष्ट, पतित है, उसके साथ भी उसके समान होकर व्यवहार कर लेना, उसके किसी एक गुण पे अपने खुद को संतुष्ट करके, ऐसा ये तो इसके पास एक गुण है, ये देख कर या ये भी न देख करके, बिना किसी अपेक्षा के भी नीचे से नीचे विद्यमान प्राणी के साथ उसके समान होकर के व्यवहार करना, उसके बीच में अपने आप को एक बना लेना, यह जो गुण है यह सौशील्य है।
यह सौशील्य गुण का स्वरूप बोला गया कल। महतो मंदैः सह निरंध्रेण संश्लेष स्वभावः, यह सौशील्य गुण का लक्षण बताया गया कल। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि शास्त्रों में, स्मृतियों में उपपातकों की गणना जब की गई, पंच महापातक ये प्रसिद्ध है, 5 सबसे बड़े बड़े पाप। अब पापों को यहाँ गिनाना नहीं है, पापों का स्मरण हमें करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग आ गया है इसलिए कर रहा हूँ। उपपातक जो है, पंच महापातकों को छोड़ दें, उपपातकों में एक उपपातक है हीन प्रेष्यम हीन सख्यम हीन गेह निषेवणम। हीन जो आचारहीन है, जो भगवत भक्तिहीन है, जो नियमों से हीन है, जो औचित्य अनौचित्य विवेक से हीन है, उसकी सेवा करना, उसके साथ सख्य करना, उसके घर में रहना, यह एक उपपातक है। ये भी एक पाप है, ये करना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान अपने से हीनों के प्रेष्य बन रहे हैं, भगवान अपने हीनों के सखा बन रहे हैं, भगवान अपने से हीनों के घर में जाकर रह रहे हैं, तो ये उपपातक पाप का आचरण भगवान कर रहे हैं। क्या सौशील्य गुण भगवान में पाप रूप दोष को नहीं ला रहा है क्या? यह प्रश्न बनता है। लेकिन यह प्रश्न उन्हीं लोगों के लिए बन सकता है जो भगवान नहीं है। भगवान जो करें वही गुण हो जाता है। गुण उनके पास अहम क्या आके चिपकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी दोषावह रह नहीं जाता है। इसलिए तो जब भगवान को पांडव दूत बोलते हैं, दौत्य किया भगवान ने, पांडवों के दूत बने, पार्थ सारथी बने। भगवान से तो हीन हैं ही अर्जुन, भगवान से तो निकृष्ट हैं ही अर्जुन, हम सब लोगों से बहुत उत्कृष्ट होने पर भी, लेकिन उनके सारथी बने भगवान, उनका दौत्य किया, उनके दूत बन के इधर से उधर घूमे। भगवान नाचे गोपियों के सामने छाछ भर के लिए, उन्होंने नचवाया तो उनके सामने नाचे भी, क्या नहीं किया भगवान ने। लेकिन हम उन सब भगवान के कृत्यों को पार्थसारथी, बहुत गर्व के साथ भगवान का नाम लेते हैं। पांडवदूत, पांडवदूत दिव्य देश का एक नाम ही, पांडवदूत भगवान है, कांचीपुरम में विराजमान है, पार्थसारथी विराजमान हैं ही। गोपियों के छाछ के लिए भगवान नाचते हैं, ये तो बहुत प्रसिद्ध ही है। तो इसलिए अपने से जो दीनहीन है उनके बीच में आके उनके समान हो जाने में हमारे लिए खतरा है, भगवान के लिए नहीं। हम गर्त में जा सकते हैं, भगवान गर्त में नहीं जा सकते हैं। भगवान का नीचों के साथ एक हो जाना उनको उबारने के लिए है, खुद फंसने के लिए नहीं है। इसलिए उनके लिए वो दोष कर नहीं होता है, उन भगवान के लिए वो दूषण नहीं बन सकता है, क्योंकि वो भगवान को दूषित करेगा ही नहीं। भगवान उनको भी साथ लेके श्री वैकुंठ चले जाएंगे, उनको भी पवित्र करेंगे। पवित्राणाम पवित्रम यहाँ मंगलानाम च मंगलम, वो प्रभु उनको भी अपने जैसे ही बना देते हैं। लेकिन हम निकृष्ट लोगों के साथ संग करें, निकृष्ट लोगों के साथ व्यवहार करें, तो वो हमें अपने जैसे बना देंगे वो लोग। इसलिए हमारे लिए वो दोष जरूर हो सकता है, उनके लिए वो दोष नहीं है। जैसे जो इम्यून पर्सन है, जो पहले से इम्यूनिटी का टीका लगा रखा है, उसके लिए किसी रोगी के पास जाना दोष नहीं है, वो रोग से इम्यून है पहले से। लेकिन जो इम्यून नहीं है, जिसने पहले से टीका नहीं लगा रखा है, उसको उस रोगी के पास जाने में दोष होता है। इसी प्रकार नीचों के साथ, हीनों के साथ, आचार भ्रष्टों के बीच में जाके व्यवहार करना हम लोगों के लिए उपपातक पाप भले ही हो, हमें वो नीचे भले ही ले जाएं, लेकिन भगवान के लिए ये पाप नहीं बन सकता। यह है एक बात। लेकिन भगवान के इस गुण के बारे में चर्चा हुई, शील गुण। इस शील गुण में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या भगवान ने क्या दिखाया है, कहाँ दिखाया है अपने सौशील्य? तो इसके लिए कुरेश स्वामी जी कहते हैं, कल हमने अनुभव किया गुह जी के एक प्रसंग को लेकर के भगवान के सौशील्य का अनुभव किया। बाकी जितना समय के अनुसार हो सकता है वो अनुभव करेंगे आज। इस शील गुण को लेकर जब कुरेश स्वामी जी कहते हैं अतिमानुष स्तव में,
शीलः क एष तव हन्तदयैकसिन्धो क्षुद्रे पृथक् जनपदे जगदण्डमध्ये क्षोदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृतीत्वम् अत्रावतीर्य ननु लोचन गोचरो भूः। हे प्रभु, ये आपका कैसा शील है, ये कैसा सौशील्य है, इस प्रकार का सौशील्य है। सौशील्य का कारण क्या है? दया है। दया है इसलिए कहीं पर भी उतर जाते हैं भगवान, किसी भी हद तक नीचे आ जाते हैं भगवान। दयैक सिंधो क एष शीलः हंत। अहो, ये शील कैसा है, ये शील कैसा है जो आप, जिसको आप वेद आपको अज्ञेय, अचिंत्य, अदृश्य अनेक प्रकार से स्तुति करता है, जिसको जाना नहीं जा सकता। ये बोलता है वेद जिस परब्रह्म के लिए, जिसको सर्वदेश व्यापी, सर्वकाल व्यापी, सर्व वस्तु स्वरूप बोल देता है। जो भगवान का स्वरूप ऐसा है, यत्तद्रेश्यमगोत्रम वर्णम चक्षुश्रोत्रम पाणिपादम, अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करता है वेद, जिसको कभी नहीं जाना जा सकता है, जो कोई कूटस्थ है, नित्य है, चेतन स्वरूप है, सर्वोत्तर है, किसी के भी वश में नहीं आता है, बाहर से बाहर है, अंदर से अंदर है। मतलब वेद इस प्रकार से वर्णन करता है कि हम एक कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि वो ब्रह्म चीज़ क्या है। हम कल्पना करके मन में बिठाना चाहेंगे तो भी हमें वेद के वाक्य कल्पना करने देते ही नहीं, कि इस प्रकार वर्ण वेदों के भगवान के स्वरूप का वर्णन कर देते हैं। वही भगवान जिनके लिए कहा गया वेदों में, पुराणों में, ज्योतिंषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुः वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य। ये नक्षत्र मंडल, तारे जितने भी हैं सब विष्णु हैं। ये सारे जितने भी भुवन हैं वो विष्णु है। ये वन, दुर्ग, गिरी, दिशाएं, नदी, समुद्र, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जो है वो भी नहीं है, जो नहीं है वो भी वही है। ये बोला गया है, सर्वस्वरूप है वो, सर्वकाल में है वो। इस समय है, उस समय नहीं है, नहीं बोला जा सकता उस ब्रह्म को। इस देश में है, उस देश में नहीं है, नहीं बोला जा सकता है उस ब्रह्म को। ये उसका स्वरूप है। लेकिन ऐसे आप अवतार लेके हमारे बीच आते हैं, यही बड़ा आपका सौशील्य है। ये बोला अतिमानुष्टव में राम जी के लिए श्री कुरेश स्वामी जी ने। अवतार लेना ही एक बहुत बड़ा सौशील्य है। वहीं पे विद्ध हो गए, वहीं पर उनका हृदय द्रवित हो गया, वहीं पे मूर्छित हो गए वो श्री कुरेश स्वामी जी। अवतार लेना ही बहुत बड़ा भगवान का सौशील्य है। सौशील्य का कार्य है अवतार। भगवान ने जो हो नहीं सकता वो कर दिखाया है अवतार लेकर के, क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा है जो अचिंत्य है, जिसका हम चिंतन तक नहीं कर सकते हैं, जो अकल्पनीय है, जो अदृश्य है। उस स्वरूप को हमारे लिए दृश्य बना दिया। हमारे सामने नाच रहे हैं, हमारे सामने खेल रहे हैं, हमारे सामने हम जैसे ही भटक रहे हैं। जो सर्वदेश व्यापी है उसको हम आज अयोध्या में हैं, चित्रकूट में विराजमान हैं, किष्किंधा में विराजमान हैं, पंचवटी में हैं, समुद्र के तीर पे हैं, लंका चले गए। इस प्रकार भगवान को जो सर्वदेश में हैं, उनको इस जगह पे विद्यमान हैं, ऐसा हम व्यवहार कर सकें, ऐसा अपने आप को बना दिया अवतार लेने के कारण। जो सर्वकाल व्यापी है वो इस समय है, उस समय नहीं है, इस प्रकार का खुद को बना दिया। जो सर्व वस्तु स्वरूप है, जिसका नाम, हर नाम उसी का है। संसार में ऐसा नाम नहीं जो उसका नहीं हो। घड़ा उसी का नाम है, वस्त्र उसी का नाम है, माइक उसी का नाम है, टेबल, कंप्यूटर, सब कुछ, जो जो शब्द हैं संसार में सब उसी का नाम है। रामानंद स्वामी जी ने कहा है, सर्व शब्द वाच्यत्व तो परमात्मा में है। ये कहा है, जितने शब्द हैं संसार में सारे के सारे शब्दों का अर्थ परमात्मा ही है। सर्वेषां शब्दानां स एव वाच्य, सारे शब्दों का वाच्य, मुख्य वाच्य भगवान ही है। ऐसी स्थिति में अपने आप को उन्होंने हमारे समान ही एक किसी शब्द का वाच्य बना लिया, एक किसी शब्द का अर्थ बना लिया। राम, इस शब्द का ही अर्थ हो गए भगवान। राम बोलेंगे तो भगवान का ज्ञान होगा, दूसरे पद बोलेंगे तो मालूम नहीं, रावण बोलेंगे तो उनका ज्ञान नहीं होगा, लक्ष्मण बोलेंगे तो वो सामने नहीं आएंगे, राम बोलेंगे तो ही आएंगे। जो सर्वस्वरूप है, सकल वस्तु स्वरूप है, अपने आप को जानकी पति के रूप में, अपने आप को दशरथ पुत्र के रूप में, अपने आप को गुह के स्वामी के रूप में अपने आप को भगवान ने प्रकट किया। यही अवतार लेना ही भगवान का बहुत बड़ा सौशील्य है, ऐसा अनुभव करते हैं।
आழ்वारों ने भी अनुभव किया है भगवान को। नीराई, निलनाई, तीयाई, कालाई, नेड़ुवानाई, जो अग्नि, जल, आकाश पंचमहाभूत के स्वरूप में हैं, वही भगवान आज केवल राम रूप में आ रहे हैं। ये अवतार लेना यही भगवान का बहुत बड़ा सौशील्य है, ऐसा अनुभव करते हैं कुरेश स्वामी जी। अब श्री रामावतार में जो भगवान ने सौशील्य दिखाया है, उसमें संप्रदाय में प्रमुख रूप से गुह जी के साथ का व्यवहार, सुग्रीव महाराज के साथ का व्यवहार और विभीषण सूरी के साथ, विभीषण जी के साथ जो व्यवहार है, यहाँ पर सौशील्य गुण का अधिक प्रतिपादन किया गया है। लेकिन दया शतक नाम का ग्रंथ है श्री वेदांत देशिक स्वामी जी का, वहाँ उन्होंने 3 जगह पर का कीर्तन किया है, 3 जगहों को दिखाया है उन्होंने। निषादा नाम नेता कपिकुलपति कापि शबरी कुचेलः कुब्जावा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति अमीषां निम्नत्वं वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि प्रभूतैः स्रोतोभिः प्रसभम अनुकंपे समयसी। सबको समान कर देती हो हे दया, हे भगवत दया, तुम एकदम समान बना देती हो। किसको, किन किन को एक समान बना देती हो। जैसे बहुत नदी में बहुत वेग से पानी बाढ़ आए तो नदी के पास में टीले हों, नदी के पास में खाई हो, वेग से बाढ़ के साथ नदी बहती है, बाढ़ को लेके आती है, तो उस टीले को और उस खाई को एक समान कर देती है। पता ही नहीं लगता कि टीला कहाँ है, खाई कहाँ है, कौन ऊंचा था कौन नीचा था, ये कुछ पता ही नहीं लगता। सब एक समान पानी ही पानी दिखता है दया के कारण। सबको समान कर देती है बाढ़। इसी प्रकार भगवान की जो करुणा की बाढ़ है वह इस तरह से बहती है तो पता नहीं लगता कि भगवत तत्व इसमें क्या है और निकृष्ट जीव तत्व यहाँ पर क्या है, पता ही नहीं लगता। सब एक जैसे दिखते हैं। ग्वाल बालों के बीच में गायों को हाँकने वाले ग्वाल बाल के पीछे ये भी एक ग्वाल बाल ही है क्या, ऐसा दिखने लगता है। ऐसा दिखते हैं भगवान, ऐसा दिखते हैं। ब्रह्मा जी को तो ऐसा दिख ही गए। सौशील्य का अनुभव जैसे ब्रह्मा जी ने किया हो वैसा किसी ने नहीं किया। ग्वाल बालों के बीच में ग्वाल बाल ही देखा भगवान को उन्होंने। ब्रह्म मोह बताते हैं, उनको तो क्या मोह होगा। ब्रह्म मोह की लीला बहुत प्रसिद्ध है श्री भागवत जी में। तो यहाँ पर किन किन जगह का अनुभव कर रहे हैं इस सौशील्य गुण को, एक समान व्यवहार करने का जो गुण है भगवान का सौशील्य गुण। इनमें निषादानाम नेता, निषादराज गुह, उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं श्री वेदांत देशिक स्वामी जी। कपि कुलपति ही, कपियों के कुल समूह के जो पति है सुग्रीव जी, उनका स्मरण कर रहे हैं। कापि शबरी जी का स्मरण कर रहे हैं। फिर उसके बाद कृष्णावतार का स्मरण कर रहे हैं। कुचेलः कुब्जावा व्रज युवतयो माल्यकृति। सुदामा जी, कुब्जा, व्रजवनिताएं और मालाकार, इन चारों का स्मरण कर रहे हैं कृष्णावतार को लेकर। लेकिन हमें यहाँ किन को देखना है। गुह जी के बारे में तो हमने कल यथासंभव अनुभव किया है। शबरी जी का जो प्रसंग है वो अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वैष्णवों के जो जानने योग्य रहस्य हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट रहस्य शबरी जी के चरित्र में ही प्रकाशित है। शबरी जी का जो धर्म है वो बहुत ही विलक्षण है। जहाँ कहीं भी शबरी जी की चर्चा आई है रामायण में, मूल रामायण, मूल से लेकर के बीच में, जहाँ मूल रामायण में नारद जी सुनाते हैं वाल्मीकि जी को, वहाँ पर भी शबरीम धर्म निपुणाम, धर्म में निपुण बताते हैं नारद जी। बाद में कबंध बोलते हैं, वहाँ भी धर्मचारिणी बोलते हैं। भगवान पहुँचते हैं वाल्मीकि जी तो वहाँ पर भी धर्मचारिणी बोलते हैं। हर जगह पर धर्म में निपुण, धर्मचारिणी, धर्म में श्रेष्ठ, धर्मज्ञा, ऐसा शबरी के लिए आया है। तो कैसा धर्म जानती हैं वो, कौन सा धर्म है। और वो जो धर्म है वो भागवत धर्म का एकदम उसको बोल सकते हैं समिट, शिखर है वो। उसके बाद बाकी धर्मों को नहीं जानना है, ऐसे धर्म को जानती हैं शबरी। इसलिए भगवान शबरी जी के पास पहुंचने पर जितनी मर्यादा भगवान ने शबरी जी को दी है, जितना आदर, जितना भगवान बहे हैं, जितना करुणा भगवान ने बहाई है, वहाँ भगवान ने अपने आप को शबरी जी के समान कर लिया हो ऐसा नहीं। वहाँ पर
भगवान ने अपने आप को शबरी जी से भी नीचा कर लिया। बहुत अद्भुत प्रसंग है शबरी जी का। भगवान दद्यात न प्रतिगृह्णीयात, यह उनका व्रत है। ददाति न तो गृह्णाति, यह उनका व्रत है। देना ही देना है, लेना नहीं है। उन्होंने इसीलिए गुह जी से स्वीकार नहीं किया। गुह जी ने जो दिया वो स्वीकार नहीं किया, बोले अब मैं घोड़ों को दे दो। तो गुह जी से उस भील में जो धर्म था उससे भी बहुत उत्कृष्ट धर्म है इन भीलनी में। भगवान पहुंचते हैं भरद्वाज आश्रम में। भरद्वाज ऋषि ने जो दिया उसका भगवान ने उसको स्वीकार किया। अनसुईया जी ने जो दिया उसको स्वीकार किया। बाकी जो ऋषियों ने ऋषि जो देते हैं, शरभंग महर्षि ने जो देना चाहा भगवान को, मैं तो आपको बहुत लोक देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ बोलते हैं, तो भगवान क्या बोलता है, ना मुझे वो सब नहीं, स्वयमेव आहरिष्ये अहमेव आहरिष्ये स्वयं, मैं उन लोगों को तो स्वयं ही जीत लेता हूँ। आप जो देना चाहते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। आप तो मुझे आश्रम मुझे कहाँ बनाना है ये बताइए। आवासन त्विहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने, इस जंगल में मुझे एक आवास बनाने के घर बनाने की जगह चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिए, ये बोलते हैं। शरभंग जी ने जो दिया वो भी भगवान ले नहीं रहे हैं, लेकिन वो नारायणायति समर्पयामि श्री रामार्पणमस्तु करके चले ही जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन भगवान उनके दिए हुए को मना कर देते हैं। लेकिन शबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो बहुत विलक्षण है। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, ऐसा वर्णन कंब रामायण में भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये आया कि शबरिया पूजित सम्यक, सम्यक शबरी के द्वारा पूजित हुए भगवान, यह है वो वाक्य। सम्यक भली भांति पूजित हुए। अब ये भली भांति क्या है, ये भगवान के हृदय से। पूरे रामावतार में भगवान सम्यक पूजित हुए ये कहीं नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं है। शबरी जी ने भली भांति क्या पूजा किया, तो यही है वहाँ यहाँ पर यही बताया गया श्री वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा कि शबरी पंपा के तीर में पहुंचकर हर दिन अपने लिए तो उस आश्रम के चारों ओर झाड़ियों में जो फल लगते थे वही फल खा के निर्वाह कर लेती थी। लेकिन पंपा के सरस तीर में पानी लपलपाता रहता है, पानी के वो आते रहते हैं, पानी के छोटे छोटी लहरें, इसलिए उन लहरों के सिंचाई होते रहने से बहुत रस भरे जो उसमें फल हैं, बेर के फल, उस फल को चुन के लाती हैं शबरी। स्वयं स्वाद लेती हैं पहले, फिर रखती हैं। अपने द्वारा चखे हुए फलों को लाके हर दिन रखने का काम इनका यही है। तो उन फलों को भगवान को अर्पित करती हैं। वो देख रही हैं कि मीठा है कि नहीं। वो इतनी भोली हैं शबरी जी, इतनी भोली हैं। इनके गुरु ने इनको ये नहीं सिखाया हुआ है कि क्या जूठा है और क्या पवित्र है, ये नहीं मालूम है उनको। जितना गुरु ने सिखाया है उतना ही मालूम है बेचारी शबरी जी को। तो वो भगवान आएंगे तो उनकी अच्छी सेवा करना, उनको प्रसन्न करके भेजना, ये बोले हैं। भली भांति सेवा करना तो ठीक है, सम्यक पूजा करूंगी, भली भांति पूजा करूंगी। उनके हृदय में गुरु के आदेश इस प्रकार बैठा हुआ है। उस गुरु के आदेश के बैठे रहने के कारण भली भांति सेवा हो, अच्छी तरह से सेवा हो, तो उनको कहीं खट्टा न लग जाए फल, इसलिए मीठे फल को चख चख करके रखती हैं वो। तो शबरी जी के द्वारा काटे हुए फलों को भगवान खा करके, आहा मैं यहाँ पर भली भांति पूजित हुआ, मेरी पूजा शबरी ने भली भांति की। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा वशिष्ठ जी राज्याभिषेक करते हैं, दिव्य माला को पहराते हैं, और जो किरीट सूर्य वंश में रघुकुल इक्ष्वाकु महाराज, मनु महाराज से लेकर इक्ष्वाकु महाराज से लेकर रघु महाराज से लेकर जो आया हुआ दिव्य किरीट है, उसको भगवान के श्री सिर पे जब विराजते हैं, उसको रखते हैं, तब भी भगवान को नहीं लगा कि मेरी भली भांति पूजा हो रही है। शबरी जी के जूठे बेर खाने पर उनको लगा कि शबरी मेरी भली भांति पूजा कर रही है। इस प्रकार जो अपने आप को शबरी जी की जो स्थिति है, उस स्थिति से भी अपने को छोटा बना लिया भगवान ने। इनके प्रसाद पा करके मैं पवित्र हुआ आज। बाकी पूजाओं से लोग पवित्र होते हैं, लेकिन इस पूजाओं से मैं पवित्र हुआ, ऐसा भगवान का मन हुआ, ऐसा भगवान का संकल्प हुआ। तो सबको जहाँ भगवान जटायु जी के लिए कहे मैं
तुम्हें अनुज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तो जाओ तुम मेरे लोक में। वहाँ पर अनुज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं। लेकिन शबरी जी के सामने हाथ जोड़ के भगवान खड़े हैं। शबरी जी बोल रही हैं, मैं अब जाती हूँ, मेरे गुरु जी जहाँ गए हैं मैं उस लोक में जाती हूँ, तुम अब अपने आप अब जाओ, मैंने तुम्हारी सेवा कर ली, बोल के शबरी जी बोलते हैं। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं शबरी जी के सामने। ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है आप चले जाइए, मैं आपको अनुमति देता हूँ, ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही भगवान को। तो शबरी जी से भी अपने आप को छोटा बना लिया भगवान ने उस प्रकरण में। तो शबरी जी का जो प्रकरण है उसमें सौशील्य की काष्ठा, भगवान के सौशील्य गुण की, शील गुण की काष्ठा है, अंत है वहाँ पर। और भगवान के जिस सौशील्य गुण के अनुभव करते समय जो हमारे लोकाचार्य है, उन्होंने किस प्रकार अनुभव किया ये देखते हैं। उन्होंने 3 जगह सौशील्य को दिखाया। एक, राज्य को छोड़ के जो जंगल जाने लगते हैं भगवान, तो उस समय जो भगवान के वचन हैं, उन वचनों को पकड़ा है लोकाचार्य स्वामी जी ने। वो एक घट्ट में भगवान को बाकी गुणों से भी सौशील्य गुण में, सौशील्य गुण के प्रकाशन में भगवान को अधिक इच्छा है, उत्कट भगवान की उत्कंठा उसी गुण को प्रकाशित करने के लिए है, ऐसा दिखाते हैं वो एक प्रसंग को लेकर। बाकी दंडकारण्य में ऋषियों के साथ का प्रसंग और रावण के साथ का प्रसंग और विश्वामित्र जी के साथ का प्रसंग, इन 4 प्रसंगों को दिखाते हैं वो। जब भगवान को वन जाने का आदेश होता है, कौशल्या जी के पास भगवान आते हैं, तो बीच में लक्ष्मण जी वो एकदम क्रोध में तिलमिला रहे हैं। भैया आप बस एक अनुमति दो मुझे, मैं इस पूरे अयोध्या को पलट दूंगा मैं। तो भगवान क्या बोलते हैं वहाँ पर, माँ च लक्ष्मण संतापम कार्षीर्लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः। हे लक्ष्मण, ऐसा मत समझ कि लक्ष्मी विमुख हो गई है, ऐसा मत समझ। राज्य हो या वनवास हो, तो जानता है वनवासो महोदयः, मुझे बहुत बड़ा उदय देने वाला, मुझे विकसित करने वाला, मुझे डेवलप करने वाला वनवास ही है। मुझे प्रख्याति, मुझे ख्याति देने वाला, मुझे कीर्ति देने वाला राज्य नहीं रे, मुझे देने वाला, मुझे बड़ा बनाने वाला वनवास ही है। ये भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर। पहले से ब्रह्म ही है वो, लेकिन वहाँ ब्रह्म जब हैं श्री वैकुंठ में, तो उनके सारे गुण प्रकाशित नहीं होते हैं, पहले भी कहा गया। वहाँ पर कोई दयनीय नहीं है श्री वैकुंठ में, इसलिए उनके दया गुण प्रकट हो नहीं पाता है श्री वैकुंठ में। वहाँ कोई नीच नहीं है तो भगवान क्षमा कर दे, कोई पापी नहीं है तो भगवान क्षमा कर दे, ये गुण भी प्रकट नहीं हो पाता है। वहाँ कोई मंद हो, अपने से निकृष्ट हो, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सब भगवान के समान है। परमम साम्यम उपैति मम साधर्म्यम आगता है, इन वचनों के अनुसार सब कोई वहाँ पर भगवत तुल्य ही हैं। तो उनके साथ भगवान सौशील्य गुण का प्रकट करे, सौशील्य गुण को उनके साथ व्यवहार करके ये संभव नहीं है। तो वो सब प्रकट करने के लिए भगवान को इस लोक में आना पड़ता है। इस लोक में आने पर भी दशरथ महाराज के, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र के रूप में राजकुमार बन जाऊं और राज सिंहासन पे बैठ जाऊं, युवराज बन के अगला राजा मैं बन जाऊं, तो राजा हूं मैं, फिर मुझे तो राज्य ही करना है। छोटे छोटे लोगों के साथ मिलने का, सबके साथ अपना, सबको अपना बनाने का, सबका अपना बनने का सौभाग्य, ये अवसर मुझे मिलेगा नहीं, ये बोल रहे हैं भगवान। तो सारे के सारे गुणों का प्रकाशन जंगल पे जाने पे ही होगा, राज्य पे रहने पर हो नहीं पाएगा। इसलिए हे लक्ष्मण, राज्य को छोड़, वनवास ही अपने लिए महोदय है, चल वनवास को, क्योंकि वनवास जाने पर ही ये शील गुण जो है, सौशील्य गुण जो है, इसका प्रख्यापन हो पाएगा। भगवान ये बोले हैं और जंगल के लिए निकले हैं। पहला ही गुण, जंगल में अनेक गुणों को प्रकाशित किया है भगवान ने, पहला ही वहाँ गुण जो है लक्ष्मण जी को अनुभव कराया सौशील्य का, श्रृंगबेरपुर में, जिसका हमने कल अनुभव किया। उसके बाद इसके पूर्व में जब विश्वामित्र जी ले जाते हैं दोनों को, तो विश्वामित्र जी को क्या बोलते हैं दोनों, विश्वामित्र जी ने इनको क्या कह के लाया महाराज दशरथ से। विश्वामित्र जी ने ये कहा जब इनको ले जाते समय में, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम,
ए दशरथ, अहम वेदमी, मैं जानता हूँ राम कौन है, तू नहीं जानता। तू क्या चीज़ है कि राम को जानेगा? इतने हजारों वर्षों तक तो मैंने तपस्या किया है। विश्वामित्र जी ने तपस्या नहीं किया हो, भारत में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। पूर्व में गए, दक्षिण में गए, उत्तर में गए, पश्चिम में गए, पूरे भाग घूम घूम करके तपस्या किया है इन्होंने। इनकी तपस्या का प्रभाव यह है कि त्रिशंकु को स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा दिया इन्होंने। तो ये परम तपस्वी विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि राम कौन है, तू डर क्यों रहा है दशरथ? दे मुझे, मैं ही नहीं जानता हूं। ये चे में तपस्या स्थिता, तेरे सभा में जितने तपस्या में स्थित, जिनको तपस्याएं सिद्ध हो चुकी हैं, ये जितने ऋषि बैठे हैं, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली इत्यादि, ये सब जानते हैं कि राम कौन है। तू अकेला डर रहा है, राम को मेरे साथ भेज दे। ऐसा राम को ब्रह्म के रूप में जानने वाले विश्वामित्र जी, राम ब्रह्म है, हम जीव हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनके दास्य करने हैं, हमें उनकी भक्ति करनी है, ये जानते हैं विश्वामित्र जी। भगवान पीछे पीछे चले। अब पीछे जब उनको मालूम है श्री रामचंद्र सरकार को ये भक्त है और ये जानता भी है, ऐसा होने पर भी विश्वामित्र की जी के समान, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के समान ही विश्वामित्र जी को, इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ आज्ञापय यथेष्टं वै शासनम करवाम किम। हम दोनों आपके सेवा में हाजिर हैं, हम आपके किंकर उपस्थित हो गए हैं मुनिवर, आप यथेष्ट आज्ञा दीजिए हमें, आप यथेष्ट आज्ञा दीजिए। ये मत सोचिए कि हम कौन है क्या हैं, हमारे स्वरूप को छोड़ दीजिए, हम केवल दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र हैं हम दोनों, हमें क्या करना है आप बताइए। अब उन ऋषि को जो मेनका के प्यार में फंस करके अपने तपस्या छोड़ दे, अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्रोध करके वहाँ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं, उन ऋषि के सामने बैठ के हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आप आज्ञा कीजिए, आप तो हमें शासन दीजिए यथेष्ट, हमें क्या करना है। किस लिए इतना प्रेम दिखा रहे हैं विश्वामित्र जी के ऊपर? पिताजी ने कहा है और वशिष्ठ जी की कृपा हो गई विश्वामित्र जी के ऊपर। विश्वामित्र जी भी भगवत भक्त बन ही गए बाद में, बस इसलिए उनके बाकी पुराने जितने भी उनके करतूत हैं, उन सब के रहते हुए भगवान विश्वामित्र जी को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोकाचार्य स्वामी कह रहे हैं, ये कैसा तो सौशील्य है, कहीं पर भी एक जगह तो रुकिए प्रभु। ये जो अपने आप को सबके सामने जाकर के अपने आप को नीचे गिराना, ये कैसा स्वभाव है आपका। शीलः क एष तव हन्त, ये एक सौशील्य का एक उदाहरण ये दिखाते हैं। और एक दंडकारण्य में ऋषियों के साथ जो दिखाते हैं वो प्रसिद्ध है, रावण को भी दिखाते हैं। रावण के साथ भी भगवान का युद्ध में सौशील्य गुण प्रकट हुआ है। वह कैसे? जब प्रथम युद्ध में रावण और भगवान का जो प्रथम बार युद्ध हुआ रहता है, उसमें पुंखानुपुंख बाणों को छोड़ करके रावण को ध्वस्त परास्त करते हैं भगवान। रावण हिल जाता है, चचाल, वाल्मीकि जी यही लिख रहे हैं, हिल गया रावण एकदम, और इतना भयभीत हो गया कि उसके हाथ से धनुष छूट गया। उस त्रैलोक्य त्रासकारी रावण के हाथ से धनुष छूट गया। चचाल चापम च मुमोच वीरः, उस वीर रावण के हाथ से धनुष छूट गया, ऐसा लिखते हैं। ये छूटते ही भगवान क्या करते हैं वहाँ पर, तुरंत ऐसा अपराधी रावण जिसके पाप के लिए जो आतताई है, देखते ही जिसको मार सकते हैं भगवान शास्त्रों के मर्यादा के अनुसार, लेकिन उस रावण से भी कैसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे दो राजा लड़ते हैं या दो खिलाड़ी स्पर्धा करते हैं, तो दो खिलाड़ियों में आजकल बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, बोला जाता है स्पोर्ट्स की स्पिरिट होना चाहिए। वैसा ही अपने समान रावण को देख रहे हैं भगवान। ये भी एक युद्ध करने आया है, मैं भी एक युद्ध करता हूँ, वो भी योद्धा है, मैं भी योद्धा हूँ। अपने रावण को अपने समान देख लिया भगवान ने। अब बोल रहे हैं तू भी योद्धा है, मैं भी योद्धा हूँ, इस समय तेरे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, तेरे हाथ से धनुष गिर चुका है, तू रथहीन हो चुका है, तू कैसे लड़ेगा मुझसे, जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ आज, ये बोलते हैं। माने उसको, रावण को भी एक अपने समान योद्धा के रूप में देख के
एक योद्धा के ही रूप में व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पर। उसके सारे पापों को एक तरफ रख दिया। गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चरराजलङ्काम् आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम द्रक्ष्यसि मे रथस्थः। गच्छ अनुजानामि, तू बहुत थक गया है, रण में अर्दित हो चुका है, थक चुका है, इसलिए तू अब जा। रावण को भेज देते हैं। कैसा तो आपका ये सौशील्य है, किसी के भी साथ उसके समान हो जाना, उसके समान अपने आप को मान लेना, अपने समान उसको मान लेना। मेरे स्टेटस में और उसके स्टेटस में कोई भेद नहीं है, ऐसा समझ लेना। ये कैसा आपका गुण है प्रभु। ये गुण कभी कभी तो हमें दोष के रूप में लगता है, ऐसा हमें लगता होगा, लेकिन इसी पे मुग्ध होकर के, इसी से विद्ध होकर के मूर्छित हुए हैं आचार्य, पूर्वाचार्य, पूर्वसूरी सब। इस भगवान के इस दिव्य सौशील्य गुण का अनुभव आप सभी लोगों के, आप बहुत सारे लोगों ने कल सौशील्य गुण के फिर अनुभव कराने के लिए जो आदेश दिया है उसका अनुपालन करते हुए आज इसी गुण का अनुभव किया। कल फिर बाकी गुणों का अनुभव करेंगे। आप सब लोगों से एक विशेष निवेदन है, कल से परसों श्री पेरुम्बुदूर में श्री रामानुज स्वामी जी अपने अवतार उत्सव हेतु मंच पे पधार गए हैं। मंचारोहण बोला जाता है जिसको। कल से श्री रामानुज स्वामी जी के उत्सव का प्रारंभ होकर श्री आर्द्रा तक तिरुवादिरई बोला जाता है। सब हम लोगों के भाग्य के कारण जो भाग्य को बढ़ाने वाला जो नक्षत्र है, उस तिरुवादिरई के दिन उनके अवतार उत्सव बहुत धूमधाम से मनता है। लेकिन इस बार सारे के सारे उस उत्सव स्थगित हो गए हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो भगवान विराजमान है, हमारे हृदय में जो आचार्य विराजमान है, उनका तो उत्सव हम कर ही सकते हैं। इसलिए आप सभी श्री वैष्णव जनों से हाथ जोड़ करके दास का निवेदन है कि आचार्य का मंगलाशासन करें, श्री यतिराज विंशति का अनुसंधान करें। जिनको मालूम है वो रामानुजन उत्तंदादि का अनुसंधान कर सकते हैं, नहीं तो यतिराज विंशति का अनुसंधान कर सकते हैं, नहीं तो रामानुज अष्टोत्तर शतनामावली का अनुसंधान कर सकते हैं, नहीं तो उनके प्रिय जो आळवंदार आदि हैं उनका अनुसंधान कर सकते हैं। तो सब इकट्ठे होकर के मिल कर के घर में जितने भी हैं सब आचार्य की कृपा का लाभ उठाएं, आचार्य की कृपा को प्राप्त करें। उससे भी हमें मुख्य क्या है, हम आचार्य की मंगलाशासन करें, उनका मंगल हो, उनका जय हो, उन्हीं के वैभव में वृद्धि हो, ऐसे मंगलाशासन करें। सब लोगों से यही प्रार्थना करता हुआ कल फिर मिलेंगे, ऐसा कहता हुआ आज के लिए जय श्रीमन्नारायण।